Welcome students in our science class. Today we will discuss chapter number 17, electric current and its effects. Our today's topic will be electric fuse. Electric fuse is a safety device which is used to limit the current in an electric circuit. Students, इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करते हैं और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है। डैट सेफ्टी डिवाइस हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से। डैट डिवाइस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये इमेज है इलेक्ट्रिक फ्यूज की, आप सभी ने देखी होगी, हमारे घरों में ऑलमोस्ट पहले यूज़ करते थे। वाई इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ यूज्ड? Students, as we know, heat produced in a wire increase with an increase in the strength of current flowing through it. जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया है कि हीट की जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे। मींस करंट कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अगर करंट ज़्यादा आएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वायर्स डैमेज हो सकती हैं। इफ़ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट, अगर एक लिमिट से ज़्यादा वायर्स में करंट आ जाए देन वायर्स विल बिकम टू हॉट एंड कैन इवन मेल्ट डाउन एंड ब्रेक। अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो जाए तो वायर एकदम से ज़्यादा गर्म हो जाती है और कई बार तो वायर्स मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है। सो टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ यूज्ड। अगर वायर्स बर्न हो जाएगी, वायर टूट जाएंगी तो हमारे घरों में जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे फ्रिज है, टीवी है, एलसीडी है या हीटर है या एसी है, तो वो क्या हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या ऐसा वर्क करता है जिसको यूज़ किया जा रहा है। व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम वैल्यू। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट ज़्यादा क्यों होता है, किस वजह से होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, शॉर्ट सर्किट। अगर वायर्स टच हो जाएं आपस में तो भी करंट ज़्यादा फ्लो करने लग जाते हैं। सेकंड है ओवरलोड। ओवरलोड का मीनिंग क्या होता है, एक डिवाइस से, एक सॉकेट से कई सारे डिवाइसेस अगर जुड़े हों तो ओवरलोडिंग हो जाती है, उससे भी करंट एक ही वायर में ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा और वायर्स बर्न हो सकती हैं। थर्ड है इंसुलेशन ब्रेकडाउन। कई बार वायर्स में करंट फ्लो होना चाहिए बट हो नहीं पाता, उस वजह से भी करंट एक जगह ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और वो वायर्स को डैमेज कर देगा। देन वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड दिस कैन इवन रिजल्ट इन ए फायर। So, to avoid such damage, electrical fuse is used. अब मेन बात है MCB। MCB क्या होता है, आप सभी जानते हो। MCB इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये स्मॉल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो करंट को कंट्रोल करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज हुई होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन आवर हाउस होल्ड्स। हम ज़्यादातर अब MCB का यूज़ करते हैं। MCBs आर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स सेफ्टी लिमिट। अगर करंट घर में
एकदम से ज़्यादा आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं। और अगर ये स्विच ऑफ हो जाएंगे तो हमारे घर की लाइट चली जाएगी, जिससे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। ये देखिए, ये एमसीबी हैं जो हम ऑलमोस्ट हम घर में देखते हैं। जैसे इसका ये स्विच है ऑन ऑफ, ये अगर ये नीचे हैं तो ऑफ हो जाएगा और ऊपर हैं तो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। तो अगर करंट एकदम से ज़्यादा आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे और ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ख़राब होने से बचा लेंगे। थैंक यू।